कोरोना वायरस संक्रमण का कहर देश और दुनिया में अब भी बरकरार है। भारत में भी हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 97 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 32,080 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 97,35,850 हो गई है। वहीं ये वायरस इनमें से 1,41,360 संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है। कोरोना वायरस के कहर के बीच ठीक होने वाले मरीजों की संख्या राहत देने वाली है। बीते दिन देश भर में कोरोना वायरस के 36,635 मरीज ठीक हुए हैं। इसी के साथ महामारी को हराकर ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 92,15,581 हो गई है और देश में रिकवरी रेट 94.59% पर पहुंच गया है और ये रेट अब तक का सबसे ज्यादा है। वहीं कोरोना वायरस के नए मामले पहले के मुकाबले घटने और कोरोना वायरस से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने की वजह से देश में कोरोना वायरस के एक्टिव केस लगातार कम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में एक्टिव मामलों में 4,957 की कमी आई है और अब देश में 37,08,909 एक्टिव कोरोना मामले बचे हैं, जो कुल कोरोना मामलों का सिर्फ 3.89% है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से संक्रमितों के घर के बाहर पोस्टर लगाने को गैर जरूरी बताया है। कोर्ट ने कहा है कि ये पोस्टर सिर्फ तभी लगाए जा सकते हैं जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी ने इसके आदेश दिए हों। हालांकि इन सब के बावजूद बार बार सभी को सावधानियां बरतने की हिदायतें दी जा रही हैं और दूसरी ओर देश में कोरोना वायरस वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है। वैसे एक अहम बात ये भी है कि कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर लगभग पूरी दुनिया की नजर इस वक्त भारत की तरफ है। यही वजह है कि 64 देश के राजदूत हैदराबाद के दौरे पर आए कोरोना वायरस वैक्सीन बनने की रफ्तार को समझने और उसे देखने के लिए। 64 देश के राजदूतों ने भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई का दौरा किया। उन्हें विस्तार से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉक्टर कृष्णा एला ने जानकारी दी। बता दें कि भारत बायोटेक देसी कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन पर काम कर रही है, जबकि हैदराबाद स्थित फर्म बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने जॉनसन एंड जॉनसन के कोविड-19 वैक्सीन की निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फार्मा प्रमुख जॉनसन एंड जॉनसन के हिस्से जॉनसन फार्मास्यूटिका एनवी के साथ एक प्रमुख समझौता किया है। देश में एक तरफ कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने पर काम जारी है, वहीं अब इसके स्टोरेज को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। दरअसल लग्जमबर्ग की बी मेडिकल सिस्टम कंपनी भारत में साल 2021 के मार्च तक कोरोना वायरस वैक्सीन स्टोरेज प्लांट बना लेगी। स्टोरेज प्लांट का ये अहम काम गुजरात में शुरू भी हो गया है और ये सारी जानकारी कंपनी के सीईओ एल प्रोवोस्ट ने दी है। बात अगर कोरोना वायरस वैक्सीन की है तो इस कड़ी में आपको बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका पहले कोविड-19 वैक्सीन निर्माता बने हैं, जिन्होंने मंगलवार को एक साइंटिफिक मैगजीन में अंतिम चरण के क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम प्रकाशित किए। ये नए कोरोना वायरस के लिए सुरक्षित और प्रभावी दवाओं का उत्पादन करने के लिए वैश्विक दौड़ में एक महत्वपूर्ण बाधा पार करने जैसा है। प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संबंधी लांसेट में प्रकाशित अध्ययन ने पुष्टि की है कि वैक्सीन औसतन 70% मामलों में असरदार है। वहीं दुनिया की एक बड़ी दवा कंपनी फाइजर का कोविड-19 टीका अब ब्रिटेन में आम लोगों को लगाया जाने लगा है। इस बीच अमेरिकी नियामक ने इस टीके पर अपनी पहली वैज्ञानिक समीक्षा जारी कर दी है। उसने भी इस टीके को असरदार बताया है और अब इसे मंजूरी मिलने पर देश में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का रास्ता साफ हो जाएगा। वहीं बता दें कि भारत में भी फाइजर की वैक्सीन के इमरजेंसी यूज के लिए आवेदन किया जा चुका है। वैसे एक बात यहाँ एक और साफ कर दे कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।